प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज हम आपको पढ़ाएंगे समास और समास के भेद। तो आइए देखते हैं समास क्या है। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं। सरल भाषा में देखिएगा बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। तो यही परिभाषा आपके लिए सही रहेगी, क्योंकि ये इजी है और बहुत जल्दी आपको तैयार होगी। समस्त पद, मिले हुए पद को, समस्त पद किसे कहते हैं? मिले हुए पद को तोड़ने की प्रक्रिया विग्रह कहलाती है। और जब हम समास अलग करते हैं तो समास विग्रह कहलाता है। जिस तरह जब हम संधि को अलग करते हैं तो संधि वो विच्छेद कहलाती है। समास के भेद, प्रमुख रूप से समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं। क्या हैं 2 उपभेद? जो हैं आपके द्विगु समास और कर्मधारय समास। अब देखिएगा द्वंद्व समास क्या है। जिस समस्त पद में दोनों पद पूर्व तथा उत्तर प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। इनमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। यहाँ शब्द जो और लिखा हुआ है वो और यहाँ पे हटा हुआ है, तो ये आपका और क्या शब्द है? अव्यय है जिसका लोप हो रहा है। चार्थे द्वंद्वा परिभाषा के अनुसार इस समास में आए हुए पद और चा पद से जुड़े होते हैं। और हिंदी में होता है चा, आपका संस्कृत में हो जाता है। विग्रह की दशा में सभी पदों के बाद आता है। इस समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और एक शेष। अब देखिएगा इतरेतर क्या है बच्चों? इतरेतर द्वंद्व समास। इतर का अर्थ होता है अन्य या दूसरा। द्वंद्व समास के इस भेद में अलग अर्थ वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों का समास होता है। समस्त पद में शब्दों की संख्या के अनुसार विभक्ति और वचन का प्रयोग होता है। जैसे देखिएगा समस्त पद में क्या लिखा हुआ है? राम कृष्ण। विग्रह क्या हुआ? राम और कृष्ण। अब यहाँ समस्त पद में आपका लिखा हुआ है राम लक्ष्मण भरत, तो विग्रह में हो गया राम लक्ष्मण और भरत। अन्य उदाहरणों में 2 पदों के समास में द्विवचन तथा 3 पदों के समास में बहुवचन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अन्य लिंगों का समास होने पर बाद में आए हुए शब्द का लिंग के अनुसार रूप बनता है। राम सीता, राम और सीता, सीताराम, सीता और राम। इस समास के कुछ अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे अर्थ धर्म, अर्थ और धर्म, पत्र पुष्प फल, पत्र पुष्प और फल, गाय बैल, गाय और बैल। अब देखिएगा बच्चों समाहार द्वंद्व क्या है। समाहार का अर्थ होता है समूह। इस प्रकार के द्वंद्व समास में आए हुए पद अपना अर्थ बताते हुए भी
मुख्य रूप से समाहार अर्थात समुदाय, समूह का अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे पाणिपादम, हाथ और पैर का समूह। पाणि मीन्स हाथ, पाद मीन्स पैर, लेकिन यहाँ पर केवल पाणिपाद लिखा हुआ है। अब है चूंकि ये समाहार द्वंद्व, पाणिपाद लिखा है तो समूह हो रहा है हाथों का भी और पैरों का भी, तो आप लिखेंगे हाथ और पैर का समूह। हस्तपाद, हाथ और पैर का समूह। हस्त मीन्स भी हाथ और पाद मीन्स पैर। अब आपका है एक शेष द्वंद्व समास। इस प्रकार के द्वंद्व समास में आए हुए पदों में से केवल एक ही शेष रहता है, इसलिए इसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। किंतु वचन प्रयोग के द्वारा दूसरे पद का बोध कराया जाता है। जैसे माताचा पिताचा पितरऊ, जो यहाँ पर द्विवचन का शब्द है पितरऊ, जैसा कि ये कह रहा है कि वचन प्रयोग के द्वारा पितरऊ। अश्वाचा अश्वाचा अश्वौ, पतिचा पत्नीचा दंपति। तो ये था बेटा आपका समास और समास के भेद। आप सभी इनसे ध्यान से पढ़िएगा। आई होप, मैं आशा करती हूँ कि मेरी पाठन शैली आपको अवश्य पसंद आती होगी और आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यही आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। ओके, थैंक यू।